सवाल, लोग क्या कहेंगे? कहीं भी मिलने जाएंगे तो लोग मिलने से कतराएंगे। जवाब, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा है रोग। सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं यही सोचता था कि इस बिजनेस में काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताई गई जो मेरे अंदर तक घर कर गई। इजाजत हो तो शेयर करूं? हाँ जरूर, धन्यवाद। सर, मुझे बताया गया था कि लोग हर परिस्थिति में कहेंगे, चाहे आप कुछ भी करें। आपने भगवान शिव और पार्वती की कहानी सुनी होगी। जब वे दोनों घोड़े पर चले तो लोगों ने बोला, देखो, इनको घोड़े पर तरस नहीं आ रहा। दोनों जवान हैं और घोड़े पर बैठे हैं। जब पार्वती अकेली घोड़े पर बैठी तो बोला, कैसी स्त्री है, पति परमेश्वर होता है, उसको पैदल चला रही है और खुद घोड़े पर बैठी है। जब भगवान शिव जी अकेले घोड़े पर बैठे तो उन्होंने बोला, देखो कैसा मर्द है, नारी अबला होती है, उसको पैदल चल रहा है, खुद घोड़े पर बैठा है। और जब वे दोनों पैदल चलने लगे तो बोले, देखो कैसे मूर्ख है, साथ में घोड़ा है और दोनों पैदल चल रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं, इसके अलावा शिव और माता पार्वती क्या कर सकते थे? जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम किस खेत की मूली हैं? वैसे मैं बताऊं, सब महान लोगों के साथ ये होता ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका के राष्ट्रपति का पुतला फूंका जाता है, देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका जाता है, जिले के D.M. का कलेक्टर का पुतला फूंका जाता है, लेकिन चपरासी और मजदूर का पुतला कोई नहीं फूंकता है। इसका मतलब ऊपर उठने वाले लोगों को विरोध तो सहना ही पड़ता है, और जो सह सकता है वही पाता है। ऊपर उठते हैं तो भगवान लोगों के माध्यम से परीक्षा तो लेंगे ही। जितनी बड़ी परीक्षा उतनी बड़ी सफलता होती है। वैसे हमें लोगों की चिंता ना करके अपने कर्मों की चिंता करनी चाहिए, जैसे गुटखा खाने, सिगरेट पीने, शराब पीने, जुआ खेलने, झूठ बोलने, घूस लेने, बिना टिकट लिए प्लेटफॉर्म में घुसने, गलत साइड से गाड़ी निकालने में, सरकारी गाड़ी से बच्चों को स्कूल भेजने में, इनकम टैक्स का झूठा रिटर्न भरने, सरकारी नौकर से घर का काम कराने में, घर के आगे कचरा फेंकने में, साफ दीवार पर थूकने में, ऑफिस देर से जाने और जल्दी घर भाग आने में, गालियां बकने में, गंदे चुटकुले सुनाने में, गंदे एस भेजने में। आदमी कहां सोते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर यहां क्यों बहानेबाजी करते हैं? वैसे भी किसी ने हमें समझदार कहा तो हम भूल गए, जब किसी ने कहा फंस गया तो हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं। ऐसी उधार की अदाओं पर जीने से फायदा ही क्या है? क्यों सर, हमें खुद के मंतव्य पर जीना चाहिए या नहीं? कार्य को कल पर टालना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा बिजनेस है जिसे पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है। अब शायद आपको मेरी इन बातों को सुनने के बाद भरोसा जरूर बढ़ा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह के सवाल और उनके बेहतरीन जवाब आपको लगातार जानने हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिल सके।